जय हिंद दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपके यूपी पुलिस के स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि बहुत कम समय रह गया आपके एग्जाम को। यानी कि जितने भी भाई बहनों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अभी बहुत ही स्पेस है यहाँ पे, यूपी पुलिस का भी, एसएससी जीडी का भी और आरपीएफ की वैकेंसी भी यहाँ पे आपको फरवरी माह में देखने को मिल जाएंगी। तो यूपी पुलिस में आपको करना क्या है कि जो इतने कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत से मेरे भाई बहनों का स्कोर 160 भी आ रहा होगा, 170 भी होगा, और कुछ 220 230 का भी स्कोर कर रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा मेरा स्कोर सेफ है और मैं अच्छे से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जिनका स्कोर 170 180 आ रहा है, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको लास्ट टाइम में 15 दिन 20 दिन जो भी आपके पास बचे, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर 15 नंबर 20 नंबर इंक्रीज हो जाए और आप मेरिट में आने के लिए वहां पे कि आपको संभवतः रहे कि हाँ, हमारा नंबर मेरिट में वहां पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 चीजें करनी है। इन 4 चीजों को अगर आप करोगे तो आपका कोई भी एग्जाम हो आप वो एग्जाम वहां पे फोड़ सकते हो। एग्जाम फोड़ने का इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बहुत से, ज्यादातर सभी मेरे भाई बहन जितनी तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपी पुलिस की भी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस की कर रहा था लेकिन उसका नहीं हो पाया तो फिर वो यूपी पुलिस में आ गया। तो कंपटीशन कहीं है कि बढ़ना ही बढ़ना है, कंपटीशन तो कम नहीं होना है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम करे चाहे यूपी पुलिस का। तो अभी यूपी पुलिस के लिए आपको 4 चीजें करनी है। सबसे पहले हर एग्जाम के लिए ये कंपलसरी है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो। आप चाहे सिलेबस कंप्लीट नहीं और आप पहले ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपका नंबर भी कम आएंगे और आपको डिमोटिवेशन, आसानी सी बात है कि डिमोटिवेशन होगा क्योंकि नंबर वहां पे कम है। दूसरा, आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको सिलेबस का वहां पे रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट वहां पे क्वालिफाई नहीं कर सकते। तीसरा है, आपको जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आपको लगाने हैं, और चौथा, आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। यानी कि 4 पॉइंट है, आपको इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो और आप अपना स्कोर भी अच्छा वहां पे कर सकते हो। सबसे पहले अपना आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद सिलेबस का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट आप वहां पे अच्छे से लगा सकते हो और आपका स्कोर भी वहां पे अच्छा होगा। और मॉक टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, वहां का उन क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि किस कारण वहां पे गलत हुए और कौन सी गलती मेरी रही जो क्वेश्चन वहां पे गलत हो गए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें 4 पोर्शन रहने वाले हैं, यानी कि मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके। ज्यादातर 4 ही पोर्शन हर जगह पे रहते हैं। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, आपका ज्यादातर हो सकता है कि बहुतों का 90% कंप्लीट है, बहुतों का 80% कंप्लीट है। जिनका कंप्लीट है अच्छी बात है, वो आप उसका रिवीजन कर सकते हो। जो कंप्लीट नहीं है उस टॉपिक को आप यूट्यूब से, चाहे ऑफलाइन क्लास आप ले रहे हो वहां से आप करके अपनी बुक में, किसी भी बुक में, चाहे RS अग्रवाल की है, चाहे आपकी RWA की है, चाहे आपकी राकेश यादव सर की है, किसी भी की बुक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो आपका जो रह गया है। एडवांस पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। आपको क्या है, अर्थमेटिक आपका अच्छे से होना चाहिए, यानी कि आपके प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपका जो बाकी के और चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये सब बोट स्ट्रीम, ये वाले क्वेश्चन आपको वहाँ पे अच्छे से करने हैं। यानी कि जितने भी अर्थमेटिक के अंदर चैप्टर आते हैं वो आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। एडवांस का भले ही आपका रह जाए, एडवांस में आप अपना फॉर्मूले वगैरह याद करके और 2D 3D के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। आपको ज़्यादा एडवांस में घुसने की जरूरत नहीं है। तो मैथ के लिए आपको इतना ही करना है कि आपका जितना हो गया उसका आपको रिवीजन करना है, उसके आपको मॉक टेस्ट लगाने, क्वेश्चन लगाने किसी भी बुक को उठाकर, और जो बच गया उसकी आपको क्लास लेनी प्रॉपर 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, फिर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप अच्छे से अपना स्कोर वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे मैथ के अंदर। सेकंड आपकी जीके। जीके का क्या है कि जीके ब्रह्मांड में कहीं से भी आ सकती है। जीके का कोई सिलेबस नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, फिर भी आप मोटा मोटी मान के चलो तो जीके में आप, आपके 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 37 में से आप 20 के अराउंड तो आप कर, 20 अगर आपका स्कोर है तो 20 आपका बेस्ट स्कोर वहां पर रहने वाला है, क्योंकि जीके का किसी का नहीं पता, कोई 25 भी कर सकता है, कोई 15 पे भी टिक जाता है, 15 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, 25 वाले का नहीं होता। लेकिन जीके आपका क्या है, कहीं से भी आ सकती है। तो जीके में आपको मेन मेन पॉइंट आपका स्टैटिक जीके हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री में आपको जो आपकी प्राचीन हिस्ट्री आपको वहां पर नहीं पढ़नी है। अगर आपकी मध्यकालीन है, मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत का जो है वो आपको वहां पे पढ़ना है। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको बस इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ये आप जीके के लिए आप सिंपल सी है कि लूसेंट की बुक पढ़ना, लूसेंट से आपका अच्छे से वहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको, मेरा मानना जहाँ तक है कि आपको और कोई बुक वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई नीड नहीं है आप RW की बुक लो, ये लो वो लो, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस आप ले, मतलब ज़्यादा बुक आप ले लोगे तो वो उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी इतना ही टाइम है कि आप लूसेंट को अच्छे से कवर करोगे तो आपका स्कोर जो अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी ले लेना, चाहे मंथली जो करंट अफेयर आती है वो आप ले सकते हो, स्पीडी भी मंथली आ जाती है और सालाने में आती है, तो आप साल भर वाली लेना, जैसे कि 12 महीने की करंट अफेयर वहाँ पे मिल जाती है। तो अभी आप लाओगे तो दिसंबर तक की करंट अफेयर हो सकता है, जनवरी की
15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक वहाँ पे आ जाए, लेकिन जहाँ तक है दिसंबर तक की करंट अफेयर उसमें आएगी, स्पीडी वाली है। नेक्स्ट वाली है हमारे के जो आपकी रीजनिंग है वो कैसे करना। रीजनिंग में आपकी सबसे ज़्यादा क्या है कि आपकी प्रैक्टिस और स्पीड वहाँ पे होनी चाहिए। अगर रीजनिंग के अंदर आपकी प्रैक्टिस और स्पीड अच्छी है तो आप इसको रीजनिंग के अंदर कर सकते हो। आपका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो आपका बहुत बेस्ट है, लेकिन आपकी ना वहाँ पे स्पीड अच्छी आ रही है ना प्रैक्टिस, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर कर रहे हो तो वो आपका बेकार है। आपका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो एकदम बेकार जाएगा। आपको स्पीड पे काम करना है और प्रैक्टिस करनी है, आपको जितनी आप कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि 1-2 चैप्टर ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब से सर्च करके वहाँ से लाके आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा सकते हो। तो रीजनिंग में आपको जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितनी स्पीड आपकी अच्छी होगी, उतना स्कोर आपका वहाँ पे अच्छा हो जाएगा रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर कोई भी बुक लेने की नीड नहीं है। आप अगर लगता है कि आपको नीड है तो आप ले सकते हो, अरिहंत की ले लेना, चाहे RX अग्रवाल की भी रीजनिंग की आती है वो आप ले लेना, लेकिन जहाँ तक है नीड नहीं है। आप प्रैक्टिस और स्पीड पे काम करो, रीजनिंग का स्कोर आराम से अच्छा हो जाएगा। लास्ट बच गया हिंदी। हिंदी में संधि विच्छेद हो गए, समास हो गए, अपव्यय अव्यय, ये जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे अपकर्म और ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो आप हिंदी में क्या है कि एकदम इतना ही सिलेबस है कि इतना आपको करना है। तो हिंदी के लिए आपको निधि पब्लिकेशन की आती है वो आप ले सकते हो, चाहे ब्लू सेंट की या ग्रीन वाली आती है वो आप ले सकते हो। हिंदी में बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी के पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। विलोम तो अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन पर्यायवाची में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि याद नहीं हो पाते। तो आपको इतना नहीं करना, प्रीवियस ईयर की जितने भी पर्यायवाची वगैरह हैं वो आपको याद करने, तो आराम का स्कोर आई होप आप अच्छे से वहाँ पे हो जाएगा। तो आपका जो भी टॉपिक आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपका जो भी टॉपिक वीक है तो आपको उसको यूट्यूब पे सर्च करना है। मान लो आपका डाइस का टॉपिक वीक है रीजनिंग के अंदर, तो आपको डाइस फॉर यूपी पुलिस वहाँ पर रीजनिंग सर्च करना है, तो आपका वहाँ पे आ जाएगा। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर की क्लास आपको अच्छी लगती है, वहाँ पे आपको 1 घंटे की, पौना घंटे की, जितनी भी क्लास दे रखी है वो आपको करनी है, और नोट्स भी साथ साथ बनाने जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन क्वेश्चन के, यानी कि उस पैटर्न का नोट्स बनाना है कि ये वाला टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो उस टॉपिक का आप नोट्स बना लेना, जिससे आपको आगे लास्ट टाइम पे 2-4-6 दिन जो बचते हैं वहाँ पे देख के आप अच्छा अपना मोटा मोटा आइडिया वहाँ पे लगा सको, जिससे कि आपको स्कोर करने में आसानी वहाँ पे हो। तो जिस भी टॉपिक को आपको लगता है कि वो टॉपिक मुझसे नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च करो अच्छे से, किसी भी टीचर से आपको लगता है कि मुझे इसका पसंद है, उसका पसंद है, जिस भी टीचर का पसंद है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बता रहा कि आपको इस टीचर से करना है, क्योंकि किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को किसी का समझ में आता है। तो आपको जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है उससे आप क्लास लो, टॉपिक की जो भी आपका टॉपिक वीक है उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस और स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी तो स्कोर भी आई होप आपका वहाँ पे अच्छा हो जाएगा। तो जिस भी मेरे भाई बहन का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ वो टेंशन ना ले, क्योंकि 2024 में बहुत भर्तियां आने वाली, वैकेंसी आने वाली। तो बस आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी, और फिजिकल में बहुत सारे भाई बहन दिल्ली पुलिस में रहे थे तो आपको फिजिकल भी आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई के साथ साथ आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया होता रहेगा। और आपको लास्ट टाइम पे मान लो 1 महीने बाद फिजिकल होना शुरू हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे आपको क्या क्या करना है। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।